सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। आज हमारी बेटे फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट यहाँ पर क्लास है आज की, और इस क्लास में हमको पढ़ना है मैथ, गणित पढ़ना है। कौन सी क्लास की? कक्षा 10। हिंदी मीडियम आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मैं विक्रम सर गनीपुर, जो कि बेटा गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि कैसा पढ़ाऊँगा मैं। और ये जो क्लासें हैं आपकी, ये आपकी रहेगी डेली शाम 5 बजे। डेली क्लास रहेगी शाम 5 बजे। आज हमारी ये पहली क्लास है, और लगभग हम अक्टूबर नवंबर तक हम ये कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। उसके बाद में बोर्ड पेपरों को हल करेंगे, किस तरह के पेपर आते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ABCD कितने आएंगे वो सारे समझाएंगे। खाली स्थान कौन कौन से आएंगे वो आपको बताएंगे, और पूरा मॉडल प्रैक्टिस पेपर इसको हल कराया जाएगा। तो आपके जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, उन सभी से भी आप इसको कह सकते हो कि डेली विक्रम सर गनीपुर यूट्यूब है यहाँ पर, इसके माध्यम से आपको डेली शाम को 5 बजे क्लास मिलेगी। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर देना, ताकि अगले दिन मैं उस क्लास में उस क्वेश्चन को हल कराऊँ। ठीक है? तो आपको क्लियरली एक बार तो सभी साथी जितने भी जुड़ गए हैं, अपना नाम कमेंट्स ज़रूर कर देना, और कहाँ से आप जुड़े हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, वो आप ज़रूर मेंशन करना। अब यहाँ पर हम क्लास शुरू करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज, और इसमें क्या क्या आएंगे, इन सभी प्रश्नों की हम डिटेल से जानकारी करेंगे। पहले हम ये देखें कि ये कितने नंबर का है। ये जो है हमारी, वो है हमारी 4 अंक की। ठीक है? पहली जो एक्सरसाइज है वो कितने नंबर की है? आपको 4 नंबर देगी। अब 4 नंबर के कैसे सवाल आएंगे वो हम यहाँ पर क्रम से देखते चलेंगे, और आपको भी निश्चित रूप से समझ आएगा। इनको आप आपकी एक कॉपी बना लेना एक, ठीक है? एक कॉपी बना लेना, कॉपी और रजिस्टर एक बढ़िया, उसमें आप इसको डेली जितना पढ़ाया जाता है, प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आपको पूरा बड़ा नहीं दिख रहा, छोटा तो यहाँ पर दिख ही रहा हूँ। इसके अलावा जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है वो भी आप कमेंट्स करना। जब मैं प्रश्नों का पूछूं तो भी आप उसके जवाब देना। तो डेली आपको 5 बजे जुड़ना होता है। ठीक है साथियों? अब हाँ, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला जो सवाल है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं, उनको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे आप कमेंट्स करके एक बार ये बता दें कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड के पहले अपन को सीखना होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ये कमेंट्स करके आप बताएं कोई स्टूडेंट कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इनको आप एक रजिस्टर में आप ऐसे कैसे उतार लेना, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आपको कहीं भी ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं है कि आप इधर उधर पैसे खर्च करें। मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आप निश्चिंत रहें। सारा सिलेबस आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको हम नहीं पढ़ाएं, सारे प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। तो और बहुत अच्छे से। पहला देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें अभाज्य संख्या सीखनी होगी। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट सही दे रहे हैं इसमें जवाब। देखो अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या, ठीक है, कुछ चीज़ें आप साथ लिख सकते हैं और कुछ के लिए आपको समय दिया जाएगा। ऐसी संख्या जिनमें स्वम संख्या एवं एक का भाग जाता हो।
तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें स्वयं संख्या और एक का भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य नहीं बेटा, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बता दो कमेंट्स करके। ये तो थी भाज्य अभाज्य, अब हमको बतानी है भाज्य कि भाज्य संख्या क्या होती है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो हाँ, ठीक बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जहाँ से भी हैं अपना नाम ज़रूर कमेंट्स कर दें और अपने क्लास के सभी बच्चों को इस चीज़ के लिए बता दें, जो भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उन सभी को। यहाँ पर फ्री क्लासें हैं जो आपको पूरी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें बेटा स्वयं का भाग जाता हो। ठीक है, स्वयं संख्या का एक का भी भाग जाएगा और अन्य संख्या का भाग जाता हो। अन्य संख्या का भी क्या जाता हो? भाग जाता हो, उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये आप एक बार उतार लो। ठीक है, उतार लिया। अब यहाँ से आप देखो इसके उदाहरण, किसके? भाज्य के नहीं बेटा, अभाज्य के, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। अब आपके जो सिलेबस में है वो ये है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी होती है, कमेंट्स करो उसको जल्दी। ये होती है बेटे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती है। 9 में 3 का भाग जाता है। 11, 13, 17, 19, 23 और 29। इसके अलावा हम बात करते हैं 31, 37, 41 और 43 में भाग जा रहा है किसी का। एक 43 भी होती है और एक 47। ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब आपको इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करना होता है? इन संख्याओं को लिखना है। क्लियर यहाँ तक? ये आप पूरा नोट करेंगे, ये पूरा लिखेंगे अपने रजिस्टर में। ठीक है, रफ में लिख लो पहले, रजिस्टर में आप बाद में प्रैक्टिस के लिए लिख लेना। तो अब हम ये संख्याएं याद करने के बाद ये हमारी होनी चाहिए, ध्यान रखना, गुणनफल के रूप में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है। आप देख लो, 7 में 7 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का जा सकता है क्या? बताओ। 7 में 7 का ही भाग जाएगा, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 11 में 11 का ही भाग जाएगा, 5 में 5 का ही भाग जाएगा, 2 में 2 का ही जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक? अब पहला सवाल देखते हैं यहाँ से हम। फर्स्ट सवाल आप देखें, 140। 140 का बेटा आपको इस तरह से लाइन खींचनी है, एक ऐसे भी करनी है। ये गुणनखंड करना है आपको, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे? 2 का। 140 में 2 का भाग देंगे तो बेटा 2 सत्ते 14 और 0 की 0। फिर वापस आप 2 का भाग देंगे। 70 में जाएगा बेटा कितनी बार? 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर वापस किसका देंगे हम? 5 का। 5 आ रहा है तो 5 का, 5 सत्ते 35। फिर देंगे 7 का, 7 एकम 7। ये संख्या आ गई। इसको हमको यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बेटा, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। इसको हम 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है देखो, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात कितनी? 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका उत्तर हो जाता है। ये हो गया आपका उत्तर। अब इसमें आप एक चीज़ देखो बेटा कि अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, ये होती है अभाज्य संख्या। देखो 2 है क्या अभाज्य संख्या इसके अंदर? है। 5 भी है क्या? है।
सातवीं है क्या है। अगर यहाँ पर आपका गलती से कितना आ जाता है 6, तो 6 उत्तर नहीं हो सकता इसके अंदर, समझ रहे हो बात। तो अभाज्य संख्याओं में कौन से आंसर आएंगे आपके, अभाज्य ही संख्या आती है, अभाज्य संख्या होती है ये वाली, ठीक है। यही आपकी यहाँ पर आनी चाहिए, अगर अलग आती हैं तो समझ लेना आपका सवाल गलत है, ठीक है। इसे आप उतार लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ से आप देख रहे हैं 156 का, 156 हल करें। जिन साथियों को आता है वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। 156 का हम करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ देखो 6 लास्ट का में देखा करो किसका भाग जाएगा। 6 आ रहा है लास्ट में तो किसका जाएगा, 2 का। 2 का भाग 2, 2 सत्ते 14, 1 बच गया यहाँ पर, 2 अट्ठे 16। वापस 8 आ रहा है लास्ट में तो आपको वापस किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 तिया 6, 1 आया, 2 नाम 18। आगे हम देखो बेटा यहाँ पर 9 आ रहा है लास्ट में तो किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ पर कितना आ गया, 13। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 आपको पता है अभाज्य संख्या होती है, आपने अभी देखा है। तो 13 में तो किसका भाग जाएगा, 13 का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13। इन सबको इधर वाली संख्याओं को गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं बेटा, बराबर का चिन्ह, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बहुत अच्छे से सावधानी से आपको लिखना है ताकि आंसर आपको एकदम क्लियर हो जाए। बराबर देखो बेटे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 गुणा 3 गुणा 13। ये सभी अभाज्य संख्या हैं, 2 भी 3 भी 13 भी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, समझ आया होगा। और कमेंट्स करके आप बता दें कि हाँ सर समझ आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़ें। अगला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर 3825, इसका आप हल करो। जी जिनको आ रहा है वो कमेंट्स करें। देखो बेटा पीछे पीछे आ रहा है 5, तो 5 का भाग दो इसके अंदर। 5 कैसे भाग देंगे, तो देखो 3 में नहीं जाएगा, 2 संख्याओं में 2। 5 सत्ते 35, कितना बचेगा यहाँ पर, 35। 38 में से 35 घटा लो, 3 आया, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आगे 3, तो 3 के आगे 2, कितना हो जाएगा, 32। तो 5 6 के कितने हो गए, 30। और यहाँ पर बचेंगे बेटा शेषफल कितने, 2, यहाँ 5, तो 25 हो जाएगा, और 5 आम 25। तो ये आपको रफ कार्य में करना है, ये काम यहाँ पर नहीं करना, ध्यान रखना। अब वापस 5 आ गया तो किसका जाएगा, 5 का भाग। 5 एकम 5, 2 शेषफल बच गए, 5 आम 25, 1 बच गया, 5 ती 15। अब आप जान रहे हो 3 आ रहा है लास्ट में। ये संख्याएं देखो यहाँ पर नहीं लिखनी, ये मैंने ऐसे लिखा है ना, 1 2, ये आपको समझने के लिए लिखा है बेटा बस। फिर लिखे हैं 3 का भाग दो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब 51 है, तो 51 में देखो बेटे दोनों अंकों का योग 5 + 1 6 आ रहा है, और 6 में किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो एक भाजकता का नियम लिख लो यहाँ पर, भाजकता का नियम। भाजकता का नियम आपने पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, 3 की भाजकता का नियम। यहाँ पर हम 3 की भाजकता का नियम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। जब संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये याद रखना है आपको। संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। विभाजित का मतलब होता है जिसमें 3 का भाग जाता हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 + 1 कितना हो गया, 6। अब 6 में बताओ 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना 2 बार। इसलिए 51 में किसका भाग जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 का। ठीक है, तो ये आप एक बार कॉपी में अलग से उतार लेना इसको, इतने को। ये लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, मिटा दूँ अब इसको, देखो
ये मैं मिटा दिया। इस लिखने में भी थोड़ा सा तेज़ करें आप, क्योंकि बेटे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको 3.25 घंटे के पेपर में सारा लिखना होता है। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया बेटे यहाँ पर 21, 3 सत्ते 21। अब आपको पता है 17 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, 17 में जाएगा 17 का भाग, 17 में 17 का भाग जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1 बार, ठीक है, 1 बार यहाँ पर भाग चला जाएगा। अब यहाँ से हम बात करें, इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखो, बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब देखो बेटा इसको, 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात कितनी आ गई 2, 3 भी 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2, और यहाँ पर आएगा 17। तो ये आपका आ जाएगा उत्तर। वो भाजकता का नियम था, इसको आपको उतारना है, ठीक है, वो समझने के लिए था, बाकी एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है। अब आपको सवाल नंबर 1 देखते हैं, अगला 5005 का। यहाँ पर देखते हैं 5005, ठीक है। देखो जहाँ पर भी आपको दिक्कत है वहाँ से आप बता दिया करो सर इसको आपको वापस बताना है। 5 दिख रहा है तो आपको पता है भाग किसका जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 0 0 1। अब यहाँ पर 1001 आता है, तो 1001 आपको ध्यान रखना है कि ये किससे भाग जाएगा। तो इस तरह का जो भाग है उसके अंदर भाग जाएगा बेटा 7 का। देखो ऐसे भाग दे करके चेक कर लो, 7 एकम 7, नहीं जाएगा तो फिर और संख्या सोचेंगे। 10 में से 7 गया तो 3, 0, 7 चौक 28 बेटा, कितना बचेगा 2, 1 उतारे 7 तिया 21, तो गया भाग, कितनी बार गया भाग 143। ये आपको सब काम, ये वाला काम किस में करना है, रफ कार्य में, पीछे की साइड, बोर्ड की कॉपी में सबसे पीछे की साइड आपको रफ कार्य करना है, और उसमें लिखना है आपको रफ कार्य ऊपर, और उसको लास्ट में काटना है, ऐसे काट करके और फिर देनी है कॉपी। अब ये आ रहा है 3, तो आपको पता है किसका भाग जाएगा 3 का, ठीक है। लेकिन 3 का भाग इसके अंदर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है 3 का भाग। तो अब इसके अंदर जो भाग जाएगा कितना है 143, 143 में भाग जाएगा बेटा किसका 11 का। देखो 11 एकम 11, ये आपको ध्यान भी रखना है, 11 एकम 11, 3 बच गए, 11 3 33, और 13 में तो किसका जाएगा 13 का ही भाग जाएगा। इनको गुणाफल के रूप में लिख दो आप, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब कोई भी संख्या डबल नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है, तो यही क्या रहेगा आपका उत्तर। उतार लो इसको, नोट करें अपने रजिस्टर में, और किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। अगला सवाल, अगला जो सवाल है आपका 7429, 7429। ये एक ऐसा सवाल है बेटा जिसको आपको ज़्यादातर को ध्यान रखना होगा। आप भी जानते हो क्योंकि इसके अंदर मतलब ऐसी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि आपको भाग देना है। जैसे सबसे पहले भाग जाएगा इसके अंदर अभाज्य संख्याएं हैं पूरी, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर 17 का भाग देंगे, और 17 का आप इस पूरी संख्या में भाग देना ऐसे 7 4 2 9। 17 का भाग दे करके चेक करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौकू 68, ठीक है, 68 आ गया। फिर घटाएंगे, 14 में से 8 गया तो 6, 2 उतारेंगे, 17 एकम 17, 17 34, 17 ते 51, 17 चौकू 68, ज़्यादा हो गए 17 3 51। फिर घटाएंगे बेटा 1, और 1 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया। 17 संते कितने होते हैं 119। इस तरह से भाग दे करके चेक करना है यहाँ पर, और यह आता है कितना 437। ध्यान रखना ये सारी काम किस में करोगे आप, रफ कार्य में, पीछे की साइड।
ठीक है, और उसको ऐसे क्रॉस कर के आना है एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। अब ये आ गया। अब इसके बाद अगली जो संख्या है 437, ये किससे भाग जाएगी बेटा? ये जाएगी 19 से, ठीक है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना बचेगा? 13 में से 8 गया तो 5 और 7, तो 19 तीन 57, 19 तीन 57, कुछ नहीं बचा। 23 पर भाग गया इसका, इसका भाग दिया 19 का, और यहाँ पर आया 23। 23 में तो बेटा 23 का भाग देंगे एक बार, तो ये काम तो आपको रफ में करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ये समझने के लिए था। और इसका आ जाएगा बेटे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये कोई अलग अलग है संख्याएं, तो यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर। क्लियर यहाँ तक? निश्चित रूप से आपको ये पांचों सवाल समझ आए होंगे। एग्ज़ाम में कोई भी एक सवाल आपके आएगा। अब यहाँ से हम दूसरा सवाल देखते हैं, साथ में उतार लेना आप जो चीज़ें हैं, या फिर बाद में भी आप उतार सकते हो। अगला सवाल, दूसरे नंबर का जो सवाल है वो आप पढ़ें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM आपको ज्ञात करने हैं। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ये आपको जांच भी करनी है। पहले तो ये देखो बेटा, LCM ये क्या होता है, और एक होता है HCF, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा लैस है। इसको क्या बोलते हैं? लैस है, लघुत्तम समावर्तक। इसको बोलते हैं मैस है, महत्तम समावर्तक। क्लियर? अब एक सूत्र दे रखा है, जो भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो सूत्र है दो संख्याओं, ये याद रखना है इसको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर का जो सवाल है वो देखो आप एक बार, 26 और कितना दे रखा है बेटा? 91। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं आपके पास में दे रखी हैं, ये रही 26 और 91। इनका तो करेंगे आप गुणा, यहाँ लिखोगे, कर दिया गुणा, बराबर इनका आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? लैस है, और यहाँ पर ज्ञात करना है मैस है। मतलब इसको मैं दूसरा भी लिख सकता हूँ, इस सूत्र को, अभी मैंने ये हिंदी में लिखा है, इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख सकता हूँ। देखो, LCM गुणा HCF, या फिर उल्टे भी लिख सकते हो इनको, पहले HCF लिख सकते हो, बाद में LCM लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, और सवाल का ही तरीका आप ऐसे कैसे लिखना चाहो तो पहले HCF लिख देना, फिर LCM लिख देना, बात एक ही है। अब यहाँ से आपको पहले तो 26 और 91 का क्या ज्ञात करेंगे? लैस है, फिर करेंगे उसका ज्ञात मैस है, फिर उन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा, गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणा करेंगे। अगर वो इसके बराबर आता है, इन दोनों संख्याओं के गुणा के, तो ये सत्यता की जांच होती है, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो बेटा, अब हम करते हैं यहाँ से इसके आगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे लैस है, इन दोनों का लैस ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। लैस को हम क्या लिख रहे हैं? LCM, ये ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 26 और 91 दोनों को एक साथ लिखेंगे बेटा, इस तरह से हम करेंगे लैस है। 26 और 91 में सबसे पहले आपको भाग देना है 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6 गया 13 पर। 91 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 91 का 91। अब आपको बेटा कम से कम 15 तक के तो पार्ले याद होने चाहिए। भाई आप 10वीं में पढ़ते हो तो 15 तक के पार्ले तो आप याद करेंगे। अब देखो, इसके अंदर दोनों में किसका भाग जा रहा है? 13 का। 13 एकम 13, 13 7 91। अब तो किसका जा रहा है बताओ? 7 का, 1 1। अब इसका जो लैसा आएगा वो आएगा बेटा कितना? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 गुणा 13 गुणा 7,
ये आ गया इसका लेस है। गुणा कर लो आप, 13 दूनी 26 और 26 गुणा 7 करो, 26 गुणा 7, 7 छिके 42, हासिल लगी 4 और 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए बेटे 18, 182 ये क्या हो गया आपका लेस है। ये क्या हो गया लेस है, ज्ञात किया अभी हमने, तो वो आ गया आपका 182। 182 ये आपका आ गया लेस है। अब हम ज्ञात करेंगे मैस है। क्या ज्ञात करेंगे? मैस है। मैस है हमेशा अलग अलग ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अलग अलग का मतलब 26 और यहाँ लिखेंगे 91, दोनों का अलग अलग ऐसे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखो बेटा इससे यहाँ 2 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 में तो किसका भाग जाएगा? 13 का। फिर यहाँ 91 में किसका जाएगा? 13 का दे लो, 13 7 91, या फिर देखो इनसे पता लग जाएगा आपको बेटा, 13 और 7 है ना यहाँ पर, तो अगर आप 7 का देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 13, 13 7 91, फिर 13 का दे लो, 13 एकम 13, ठीक है। ये आपका आता है मैसे। अब मैसे में क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 26 को आप यहाँ पर लिखेंगे, देखो इस तरह से, यहाँ पर 26 बराबर 2 गुणा 13, ठीक है। और 91 को लिख सकते हैं बेटे हम कितना? 7 गुणा 13। अब जो दोनों में मिल रहा हो वही हमारा क्या होगा? मैस है, ठीक है, या HCF। और वो कितना मिल रहा है आपको? दोनों में दिख रहा होगा, 13 इसमें मिल रहा है, 13 इसमें मिल रहा है, तो मैस है कितना आ गया? 13, ठीक है। अब यहाँ पर लेस आ गया और ये आ गया मैस है। ये आ गया आपके पास में LCM या लेस है, ये मैस है। तो यहाँ दोनों को लिख दो, 182 गुणा 13। इसको गुणा करेंगे आप और इसको गुणा करेंगे, दोनों गुणा आपके यदि सही आते हैं तो ये सत्य है, अन्यथा असत्य है। अब गुणा आप कहाँ करोगे? देखो मैं आपको बताऊँ, पीछे को रब कार्य में, ठीक है। तो जैसे आप रब कार्य में करोगे तो आगे आप देखो, ठीक है। हाँ, आप इसको उतार लेना, आगे देखो, इनको आपको गुणा करेंगे। गुणा कौन कौन से को करेंगे अभी हमने देखा है। 26 गुणा 91 संख्या थी, बराबर था हमारे पास 182 गुणा 13। इसको अलग गुणा करो, इसको अलग गुणा करो, करेंगे गुणा। 1 से गुणा करेंगे तो बेटा 6 और यहाँ पर 2, 9 से करो, 9 6 की 54, 5 लगी हासिल, 9 दूनी 18 और 5 23। इनको आप लिखो 6 6 3 2, तो यहाँ पर जो आया वो आया है 2366। इसको भी गुणा करेंगे आप, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, अस्सी लगी 2, 3 और 2 5, गुणा का चिन्ह, 1 से करेंगे 2 8 1, देखो बेटे 6 4 2 6, 8 और 5 13 का 3 का, अस्सी लगी 1 2। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? सत्य है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के हमने आज की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने कम पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है। और इसके बाद आप इसके पिछले जो सवाल हैं, बाकी के जो सवाल हैं ये हमने आज पढ़ लिए था। ये सवाल आप घर कर सकते हो। कौन सा? 510 का और 92 का आप हल करेंगे। कल हम इस पे कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। बाकी के जो सवाल बच रहे हैं दोनों, वो भी हम करेंगे और जितने और सवाल हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में ये 1.1 आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है साथियों। बाकी अपनी क्लास में सारे बच्चों को आप इसको बता दें ताकि वो भी इस फ्री क्लास का, कंप्लीट कोर्स का फ़ायदा ले सके, उनके भी पैसे बच सकें, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं आपको कल 5 बजे।